नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों से राखी बंधवाकर मनाया प्रेम का त्योहार। कहा रिश्ते की मिठास को शब्दों में नहीं बांध सकते। आंदोलनकारियों आरक्षण विधेयक होगा लागू। मंजूरी मिलने से राज्य आंदोलनकारियों के खिले चेहरे। सीएम धामी ने जताया राज्यपाल का आभार। मुनगरेती में ई ऑटो की नो एंट्री होने पर भड़के ई ऑटो चालक। प्रशासन के खिलाफ शुरू किया धरना। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। धनौरी में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। जगह जगह लगी हैं राखियों की दुकानें। बहनों ने अपने भाइयों के लिए खरीदी राखी। कृष्णनगर ऋषिकेश में नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपी गए जेल। तस्करों से 3 किलो गांजा किया गया बरामद। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई खबर है। उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है, तो बड़ी ही धूमधाम से ये त्योहार उन्होंने मनाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खटीमा से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित आवास में मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों से राखी बंधवाकर मनाया प्रेम का त्योहार। भाई बहन के असीम स्नेह और प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहनों से रक्षा सूत्र बांधकर अपना आशीष प्रदान किया। सीएम धामी ने कहा है इस रिश्ते को गहराई और मिठास को शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा है। तो राखी के त्योहार पर सीएम धामी ने भी ये त्योहार मनाया। बहनों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी है। प्रेम और स्नेह का प्रतीक ये त्योहार जो है, इस शुभ अवसर पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना आशीष प्रदान किया। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरक्षण को लेकर यह खबर है। 10% आरक्षण को मंजूरी मिली है, जिससे कि आपको बता दें आंदोलनकारियों और आश्रितों को नौकरी में 10% आरक्षण विधेयक को ये मंजूरी मिलने के बाद से जो है राज्य आंदोलनकारियों के चेहरे खिल गए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है। मामले में सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती। सीएम धामी ने कहा सरकार आंदोलनकारियों और उनके परिवार के कल्याण के प्रति समर्पित है और राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव रहे हैं सम्माननीय। सीएम धामी ने कहा है हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। इस विधेयक के पास होने से राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को मिल सकेगी सरकारी नौकरी में प्राथमिकता। शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो आंदोलनकारियों और आश्रितों को नौकरी में 10% आरक्षण देने पर विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे कि आंदोलनकारियों के जो राज्य आंदोलनकारी थे उनके चेहरे खिले हैं और मुख्यमंत्री ने इस मामले में राज्यपाल का आभार भी जताया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में है। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बता। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत
विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। मेरी ओर से आप सभी को, चावला ट्रेडर्स की ओर से देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, रुड़की वासियों को हैप्पी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। इस बार हम आपके लिए अलग कुछ राखियों में लाए हैं नया, और जन्माष्टमी भी इस बार हम आपको झूले, ड्रेस और कई तरीके के हम आपको देखने को मिलेंगे। ड्रेसेस नई तरीके के लाए हैं। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती क्षेत्र में ई ऑटो की नो एंट्री होने पर चालक भड़क गए हैं। चालकों ने प्रशासन के खिलाफ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चालकों की मांग है कि उनको पूर्व की भांति ही मुनिकीरेती के रामझूला, लक्ष्मण झूला, तपोवन इलाके में जाने की अनुमति दी जाए। जय बद्री विशाल ई ऑटो वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने धरना स्थल पर बताया कि ऋषिकेश और उसके आसपास के इलाकों की भौगोलिक स्थिति अन्य शहरों से अलग है। अगर मुनिकीरेती में ई ऑटो को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी तो यात्री और सवारियों को परेशानी होगी। ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। जिन चालकों ने लाखों रुपए का लोन लेकर ऑटो खरीदा है उसके लिए बैंक की किस्त देनी मुश्किल हो जाएगी। वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरोजगार को बढ़ावा देकर लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं अधिकारी प्रधानमंत्री के सपने को तोड़ने में लगे हैं। इसलिए प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ई प्रशासन ने ई रिक्शा का जो संदेश था प्रिवेंस सचिव के यहाँ से बंद करने का, उसी के अंदर ई ऑटो कैटेगरी भी बंद कर दी गई, क्योंकि अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, ई ऑटो, ई रिक्शा, ई कार। तो इन्होंने ई रिक्शा का संदेश देख करके ई ऑटो को भी टिहरी प्रशासन ने बंद कर दिया गया है। रामझूला, लक्ष्मण झूला जाने के लिए होता है तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सावन माह के बाद से पूर्णिमा की तिथि पर रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर धनौरी के मुख्य बाजार में जगह जगह मिठाइयों और राखियों की दुकानें लगी हुई हैं और विभिन्न प्रकार की राखियां ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। भाई बहन के इस खास पर्व को लेकर हर साल की तरह ही इस बार भी विभिन्न प्रकार की राखियां उपलब्ध हैं। धनौरी के मुख्य बाजार में महिलाओं के द्वारा राखियां, उपहार, मिठाइयां और नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। वहीं कुछ बहनों के द्वारा अपने भाइयों के लिए सोने चांदी की राखियां भी खरीदी जा रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहारी सीजन पर दुकानदारों के चेहरे पर भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान।
मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 6 साल पहले लापता हुआ युवक पुलिस को जनपद टिहरी के कैंपटी थाना क्षेत्र में बरामद हुआ है। पुलिस ने युवक को जानकारी करने के बाद से उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। 6 साल बाद बेटे से मिलने पर मां और भाई भावुक नजर आए। उन्होंने बेटे के मिलने की खुशी पर टिहरी पुलिस का आभार व्यक्त किया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि युवक का नाम अरविंद है और वो 6 साल पहले परिजनों की डांट से नाराज होकर घर से निकल गया था। तब से होटल और रेस्टोरेंट में नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। कैंपटी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से दिखाई देने पर पुलिस ने युवक से पूछताछ की, जिसके बाद से उसने पूरे मामले का खुलासा किया। ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के निकट चेकिंग के दौरान पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने करीब 3 किलो गांजा भी बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनको पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भी भेज दिया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया मामले में कि राखी के त्योहार को देखते हुए चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में चंद्रभागा पुल के पास स्कूटी सवार 2 युवकों को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी पर युवकों के पास से पुलिस को गांजा बरामद हुआ, इसलिए पुलिस ने दोनों युवकों को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान कृष्णनाथ और अभयनाथ निवासी सपेरा बस्ती देहरादून के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई और जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी कर रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है।
अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है फिर से येलो अलर्ट और दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में कई दौर की तेज बारिश के आसार हैं। वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत दी है। मैदानी इलाकों में जलभराव होने से भी लोगों को करना पड़ सकता है परेशानी का सामना। संवेदनशील इलाकों में अधिक सतर्कता के साथ रहे, ये मौसम निदेशक विक्रम सिंह का कहना है। आवागमन करते समय सावधानी रखने को कहा गया है। नदी, नाले, रपटे, बहाव क्षेत्र और जलभराव वाले इलाकों से भी दूर रहने को कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बाढ़ बारिश के मद्देनजर, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। देहरादून, बागेश्वर समेत जो है 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और लोगों से लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है। आवागमन करते हुए ऐसे इलाकों पर सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि लगातार तेज बारिश से जो है कई जगहों पर सड़कें बंद हैं, कई मार्ग अवरुद्ध है, नदी नाले उफान पर हैं। तो लोगों को एक तरीके से कहें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 जिलों में अभी भी येलो अलर्ट जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, नदी नाले उफान पर हैं। अपडेट आपके पास क्या है, कितना नुकसान अभी तक हो चुका है? हाँ ज्योति, बिल्कुल कहें तो लगातार कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड है लगातार अलर्ट जारी हो रहा है। और लगातार हम कहें तो कल रात से ये लगातार देहरादून जिले की बात करें तो यहाँ लगातार बारिश चल रही है। और कुल मिला के कहें तो बारिश अभी कुछ नहीं यहाँ पर रुकी है और कहीं जगह येलो अलर्ट भी रखा गया है। लगातार कहें तो जिस जो मौसम विभाग का एक दिन पहले लड़ा जाता है उस हिसाब से यहाँ सारी व्यवस्था की जाती है और लोगों को सचेत भी किया जाता है। सबसे बड़ी बात यही है, कहें तो जो पहले वाली स्थिति वो तो नहीं, अब हम देख रहे हैं जो गंगा नदी एकदम बहुत ज्यादा उफान पे थी वो कहीं ना कहीं अब कुछ कंट्रोल में आई है। तो कुल मिला के कहें अलर्ट लगातार जारी है, पर लोगों को यही कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चाहे थोड़ी देर के लिए बारिश हो, जब बहुत तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं वो डैमेज करके चली जाती है। लोगों के घर में पानी घुस जाता है, जो नदी नाले के पास है वहां लोगों को दिक्कत होती है, थोड़ा शिफ्ट की दिक्कत होती है। और जब देर रात जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जब लोग सोए हो तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, एकदम पानी लोगों के घरों में आ जाता है या कहीं ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए लगातार जो मौसम विभाग है अलर्ट करते रहता है और उसी के अनुसार जो जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, वो लगातार लोगों को अलर्ट करता रहता है और ये जानकारी देता रहता है कि आप जो मौसम विभाग की जो एक दिन पहले जानकारी जो मिल जाती है उसके अनुसार ही अपनी गतिविधियां हैं या कहीं आपने आने जाना हो उसी हिसाब से करें। यानी यूं कहे कि आफत की बारिश अभी थमने वाली नहीं है, लोगों को सावधान रहना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।